फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। जिस टॉपिक का नाम है पैनसाइटोपिनिया। तो हम बात करते हैं कि पैनसाइटोपिनिया है क्या। पैनसाइटोपिनिया हम जब कहेंगे उस कंडीशन को जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये क्या होता है अगर ये नॉर्मल रेंज से घट जाती है तीनों एक साथ। अगर ये तीनों घटती है तो इसको ही हम बोलेंगे पैनसाइटोपिनिया, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, या तो हम इसको कहेंगे पैनसाइटोपिनिया या इसको बोलेंगे हम एप्लास्टिक एनीमिया। तो जब हमारी जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये क्या है, जो ये नॉर्मल रेंज है इनसे कम हो जाती है तीनों, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। तो अब हम इसके कॉज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉज के बारे में बात करते हैं। कॉज क्या होगा इसका? सबसे पहला कॉज क्या होगा? विटामिन B12 की कमी। यानी कि अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी होगी तो हमें कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। दूसरा, फोलिक एसिड की कमी बॉडी में। और दूसरा हम बात करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज में क्या है, जो बोन मैरो होता है, क्या होता है बोन मैरो, जहां से हमारी आरबीसीज वगैरह बनती है बॉडी में, ठीक है, उस पे क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, बॉडी की खुद की जो सेल्स है बोन मैरो को क्या है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि हमारा क्या है, आरबीसी नहीं बनता। ठीक है, आरबीसी नहीं बनेगा। और कुछ केसेस में क्या है, इसका जो कॉज है अननोन देखने के लिए मिलता है, यानी पता ही नहीं चलता और ये हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करें इसके सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, सिम्टम्स में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? सबसे पहले अगर हमारी आरबीसी घट रही है तो बॉडी में क्या होगा, ब्लड और हीमोग्लोबिन कम होगा। अगर ये कम होगा तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, वीकनेस बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में WBC क्या हो रही है, घट रही है, तो हमारी बॉडी में क्या देखने के लिए मिलता है, इन्फेक्शन। ठीक है, और उसके कॉजेज में एक और उसके कॉजेज में ऐड कर लेना, जैसे कि किसी को HIV हो जाता है या हेपेटाइटिस C हो जाता है। ठीक है, इन केसेस में क्या देखने के लिए मिलता है, पैनसाइटोपिनिया देखने के लिए हमें मिलता है। और इसके सिम्टम्स में हम आते हैं, WBC अगर घट रही है तो हमें क्या देखने के मिले, इन्फेक्शन। और प्लेटलेट्स अगर हमारी घट रही है तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, नोज से ब्लीडिंग हो सकती है या गम से ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। ठीक है, इसके डायग्नोसिस, हम इसको कैसे पता चलेगा कि ये हमारी बॉडी में पैनसाइटोपिनिया हो रखा है। तो सबसे पहला क्या करते हैं हम, CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हमें देखने के मिलता है आरबीसी, WBC, प्लेटलेट, इसमें हमें
16 तरह की वो देखने के लिए मिलते हैं टेस्ट बॉडी के, ठीक है। इसमें हमें नॉर्मल रेंज दिखेगी, या तो नॉर्मल रेंज होगी या फिर नॉर्मल से कम होगा अगर पैनसाइटोपिनिया हो रखा है, ठीक है। और दूसरा टेस्ट क्या है इसका, बोन मैरो बायोप्सी, कंफर्मेशन देखने के लिए कि बोन मैरो में हमारी जो आरबीसीज का फॉर्मेशन है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है क्या, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। जो इसका ट्रीटमेंट है वो क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे कि आरबीसी घट रही है किसकी वजह से, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, तो वो हम इसको पेशेंट को क्या देंगे, ठीक है। दूसरा, अगर हमारा WBC घट रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्या देंगे, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज नहीं सॉरी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और अगर हमारा प्लेटलेट्स घट रही है, ठीक है, तो इसको हम प्लेट्स क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, ठीक है। और ये हम इसको, इसकी 3 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज यानी कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू, मॉडरेट में भी कर सकते हैं, लेकिन सीवियर में ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है और इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर कर दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, हम उसी टॉपिक पे मतलब वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और एक अपना सजेशन जरूर दीजिएगा वीडियो पे। मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।